तुहू लूट हमहू लूटे, लूटल जाई पारा पारी, भले बिहार के विकास होई चाहे ना, अपन पेट भरल जाई पारा पारी। जी हाँ, ये बिहार के राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ही सुटेबल लाइन बैठ रहा है। आप सबको तो पता ही है, बिहार में बहुत दिनों तक आरजेडी की सरकार रही, जिसे हम जंगल राज के नाम से जानते हैं। उसके बाद से भले ही एनडीए में किसी भी पार्टी को ज्यादा सीटें आई हो, लेकिन 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के गद्दी पे आसीन है। बिहार में आप लोगों के जो भी जनता है, क्या आपने कभी सोचा है हमें कौन से मुद्दे को देखते हुए वोट देना चाहिए ना? मुद्दा काहे ला देखिएगा, आप लोग तो जात देखिएगा, क्योंकि हम बिहार से ना है। हम मुद्दा नहीं, हम विकास नहीं, हम जात देखते हैं, मेरे जात का कैंडिडेट है या फिर दूसरे जात का। मेरे हिसाब से देखा जाए तो दो ऐसे मुद्दे हैं, इस पर अगर सरकार सुधार करती है तो बिहार को विकसित बिहार बनाया जा सकता है। क्योंकि कहने में और करने में बहुत अर्थ होता है, क्योंकि कहा भी गया कथनी और करनी में बहुत अंतर होती है। कहने के लिए तो हम ये कह देंगे कि बिहार के सभी परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, बिहार को हम भारत के टॉप 10 स्टेट में शामिल करेंगे, विकसित स्टेट में। लेकिन करने के लिए देखा जाए तो बिहार का भी शिक्षा व्यवस्था भी नहीं सुधरा है, जो किसी भी राज्य का रीढ़ होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग तो बोलिएगा और आप एनडीओ को समर्थन करते होंगे तो हाँ, नीतीश कुमार बहुत काम किया शिक्षा में। जी नहीं, नहीं काम किया है। मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं काम किया। वो सिर्फ काम इतना ही किया शिक्षा व्यवस्था में कि हमारे घर की जो बेटी बहने हैं, उनके दिलों में से डर गायब हो गया है और वो अब पढ़ने के लिए जा रही है। और उन्होंने जानते हैं काम किया है, क्या किया है? लड़कियों को पोशाक का पैसा देते हैं, लड़कियों को साइकिल का पैसा देते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। स्कूल में एमडीएम की व्यवस्था की गया था, खाना भी मिलता है सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल का। ये बहुत अच्छे काम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या इतना करने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? कभी नहीं सुधर सकती है। इससे बच्चे रेगुलर पढ़ने जा सकते हैं, ये एक तोहफा की तरह है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए एक अलग मापदंड बनाना पड़ेगा, एक अलग तरह का उसमें सिक्योरिटी, एक अलग तरह का वहां पे का माहौल बनाना होगा, ताकि जो कि बिहार का सरकारी स्कूल पूरे भारत में बदनाम है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो अब वहां पे जाके पढ़ाई हो। आप लोगों ने तो ये सोच रहा होगा, ये बिहार में तो जाति बनाई जाती है। हाँ, जाति बनाई जाती है, लेकिन जाति में स्कूल में आते हैं तो पता है बच्चों लोगों से क्या पूछते हैं? आज आलू के सब्जी खैला या सोयाबीन के सब्जी बनल या चना के सब्जी बनल, खेती में सफाई होला? ये कौन सा बात हुआ? क्या इस बातों का जवाब देने से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है? कभी नहीं उज्जवल हो सकता है। बच्चों का भविष्य तब उज्जवल होगा जब बिहार के स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई होगा। अब तो आपके मन में ये बात आ रहा होगा, हाँ पढ़ाई हो गई ना, 4 लाख में बहाली हुई बीजेपी से, सिर्फ बहाली हुआ है। अगर आप जरूरी थोड़ी है, अगर आप कमा रहे हैं तो आप धनी व्यक्ति हो जाएगा, आप उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं, सबसे जरूरी बात ये होती है। उसी तरह बोनेफाइड टीचर लोगों का तो बहाली हुआ है, लेकिन बहुत से स्कूल में टीचर पढ़ाते भी नहीं है सही से। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था उसी तरह अभी ध्वस्त है बिहार में। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा है पलायन। और किसी भी राज्य के अधिकतर लोग पलायन पता है कब करते हैं? जब उस राज्य में उचित शिक्षा, उचित रोजगार, उचित सड़कें, उचित बिजली की व्यवस्था नहीं होती। हाँ, सड़कें और बिजली की व्यवस्था हुई है बिहार में, हाँ वो बात अलग है। 3 महीने बाद बिहार के सड़कों में गड्ढे आ जाते हैं और बहुत से ऐसे अभी भी गांव है जो सड़कों से वंचित है। पलायन का सबसे बड़ा कारण बिहार में है, बिहार में रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। बिहार 60% बिहार की 60 से अधिक प्रतिशत भी जनता कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि पर निर्भर तो करती है, लेकिन कृषि करती है लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी भी राज्य में जाइएगा तो अधिकतर आपको वहां पे बिहार के ही लोग मिलेंगे, एक मजदूर के तरह काम करते हुए। कोई कोई बड़े पदों पर भी काम करता है, ये बात माना है। क्या सरकार पलायन को नहीं रोक सकती है? रोक सकती है, जब रोजगार का व्यवस्था बिहार में किया जाएगा। तो इस बार जब आप वोट देने जाए तो आप सोचे कि कौन सी पार्टी है जो बिहार में पलायन और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, उस पार्टी की ही वोट दे। मैं किसी भी पार्टी को विरोध नहीं करता हूँ, किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो पार्टी जो काम गलत किया है उसको दिखाना ही एक मीडिया का काम होता है, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि चैनल वालों के चलते मीडिया वालों लोगों का बहुत ही अधिक बदनामी है। इसलिए एक बार अपने बच्चों के लिए, एक बार पूरे बिहार के लिए सोचे,
तब जाके वोट दे। और आपको क्या लगता है पलायन कौन पार्टी रोक सकती है, शिक्षा व्यवस्था कौन पार्टी उज्जवल कर सकती है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। और हमने जो मुहिम चला रहे हैं इस बार किसकी सरकार, तो कमेंट में अपनी राय ये भी बताएं कि कौन सी पार्टी की सरकार बिहार में आने वाली है। धन्यवाद साथियों।